नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। जनपद मुजफ्फरनगर में शिवरात्रि के अवसर पर सभी मंदिरों पर सोशल डिस्टेंस और शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार जलाभिषेक किया गया, जहां शिवालयों पर ज्यादा श्रद्धालुओं को इकट्ठा नहीं होने दिया गया। इस दौरान शहर के शिव चौक पर बैरिकेडिंग के साथ ही जलाभिषेक के लिए सोशल डिस्टेंस बनाए रखने हेतु व्यवस्था की गई थी, जहां श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक किया गया। वहीं जनपद में सभी शिवालयों के बाहर पुलिस बल भी व्यवस्था बनाने के लिए मुस्तैद दिखाई दिया। इस दौरान शिव चौक पर दोपहर आरती का भी आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य लोगों द्वारा भगवान आशुतोष की महाआरती की गई। वहीं गांधी कॉलोनी स्थित श्री अनंतेश्वर महादेव मंदिर पर भी श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर प्रबंधन द्वारा सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन कराने हेतु जलाभिषेक की व्यवस्था की गई थी, जहां सादगी के साथ भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया गया। शासन प्रशासन के दिए गए निर्देशों के क्रम में सामाजिक दूरी बनाते हुए थोड़े थोड़े भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को अंदर भेजा जा रहा है। सभी से शासन के निर्देशों के अनुरूप में जलपात्र वो अपने घर से ला रहे हैं और जितने भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनका सैनिटाइजर किया जा रहा है। उनसे ये भी बिना मास्क लगाए किसी को प्रवेश अंदर नहीं दिया जा रहा है। शासन के निर्देशों के अनुसार घंटा नहीं बजाया जा रहा है और सभी से सामाजिक दूरी बनाते हुए जलाभिषेक कराया जाए। देखिए, ये पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में जैसे आप जानते हैं कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन है। लॉकडाउन के सभी क्या कहते हैं जो नियम और वो हैं उसके संबंध में मुजफ्फरनगर पुलिस के स्टाफ को ब्रीफ किया गया है। सभी जगह पे ड्यूटियां लगाई गई हैं। शिवरात्रि के मद्देनजर जो धार्मिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। सभी जगहों पे सघनता से चेकिंग कराई जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति बिना कारण बिना मतलब लॉकडाउन में बाहर है तो उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाए, वाहन सीज किए जा रहे हैं और अगर कोई बिना मास्क के घूम रहा है तो उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जा रही है। लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस की जितनी भी 112 की PRV की गाड़ियाँ हैं, थाना मोबाइल हैं, चीता मोबाइल हैं, इनसे अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है और ये पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिवरात्रि के अवसर पे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बनी रहे और जनपद में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति बनी रहे। सर, पुरकाजी बॉर्डर पे कुछ जल लेकर व्यक्ति आए गए, कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई? देखिए, यदि कोई पाया जा रहा है इस प्रकार से तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और ये मुजफ्फरनगर की जो दोनों बॉर्डर्स हैं, चाहे वो मेरठ का हो चाहे हमारा पुरकाजी वाला हो उत्तराखंड का बॉर्डर, उसमें लगातार हम लोग हरिद्वार की टीम से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि इस प्रकार से कहीं से भी कोई व्यवस्था ना होने पाए कि कोई चुपचाप निकल जाए। सभी जगह पे PAC और फोर्स को लगाया गया है। लगातार वहाँ पे भी मॉनिटरिंग करी जा रही है। परम पूजनीय योग दाता समझने अनंत विभूषित ब्रह्मदीन श्री श्री कदाठ श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद पुरी जी महाराज जी के शिष्य महात्मा सर्वानंद पुरी श्री अनंतेश्वर महादेव मंदिर शिव गांधी कॉलोनी में शिवरात्रि का पर्व बड़ी सादगी के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार शिवरात्रि का पर्व इसलिए सादगी के साथ, बड़ी सादगी के साथ मनाया जा रहा है कि कोरोना वायरस के कारण एक तो सबके दिलों में दहशत भी है और दूसरा ये वायरस के दहशत के साथ साथ जो है दहशत तो है ही है और इसी वजह से हर जीव जो है अपने घर से आने से भी पीछे हटता है। और दूसरा, जैसा कि हमें प्रशासन के अधिकारियों ने आदेश दिया थे कि शिवरात्रि का पूरा धूम सादगी के साथ मनाएं, सादगी के साथ उसी बात को ध्यान में रखते हुए मंदिर में हम थोड़े थोड़े भगत को या श्रद्धालुओं को जाने देते हैं, ना टिक्का लगाते हैं, ना पूजा ना प्रसाद देते हैं, स्वयं भोग लगाते हैं, जोत लगा करके चले जाते हैं। जो हाथ सेवा करते हैं वो पूजा से भी अधिक पवित्र माने जाते हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी उन्हें और मीडिया प्रतिभागियों ने समस्त जनपद वासियों तक इस कोरोना वायरस के बचने के लिए अनेकों उपाय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो है कुछ इस हिसाब की है, कितना भी प्यार से कहते रहो, समझाते रहो, फिर भी नहीं मानते। ये थोड़ी सी हमारी लापरवाही बहुत बड़ी भारी पड़ सकती है। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों के दिए हुए आदेश के अनुसार थोड़ी थोड़ी दूरी बना करके हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के पावन पर्व पर हम अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में और भगवान शंकर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि सभी प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी
तथा सभी जनपद वासियों को इस कोरोना वायरस से बचने की शक्ति दें और सब परिवारों में खुशियां दें। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव बाढ़ में हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष मुकेश राणा ने अपने पुत्र का कोरोना महामारी के कारण जन्मदिन न मनाते हुए पौधारोपण किया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव बाढ़ में हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ठाकुर मुकेश राणा ने कोरोना महामारी के चलते अपने पुत्र का जन्मदिन न मनाकर अनोखे अंदाज में अपने पुत्र को विश किया। ठाकुर मुकेश राणा ने अपने पुत्र के साथ मिलकर गाँव में वृक्षारोपण किया तथा सभी ग्रामीणों को अपने अपने घरों में एक एक वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित किया। इससे पूर्व भी उनके द्वारा गाँव में वृक्षारोपण किया गया था। आज छोटे लड़के उदय प्रताप के जन्म दिवस पर कोरोना महामारी के बीच पौधारोपण किया और हम सभी को ये समझना चाहिए कि चाहे वो बड़े बुजुर्ग का किसी का जन्म दिवस है चाहे किसी बच्चे का है, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर आदमी एक पौधा अवश्य लगाएं। और मेरा हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष होने के नाते हिंदू युवा वाहिनी के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि एक पौधा एसएसपी अभिषेक यादव, एसपी देहात नेपाल सिंह और सीओजान सर शकील अहमद के निर्देशन में इंस्पेक्टर मीरापुर एचएन सिंह और कस्बा इंचार्ज अजय बालियान ने मीरापुर बस स्टैंड पर बिना मास्क और बाइक चेकिंग का अभियान चलाया, जिसमें बाइक चालकों और बिना मास्क के चलने वालों में हड़कंप मचा रहा। वहीं इंस्पेक्टर मीरापुर एचएन सिंह व कस्बा इंचार्ज अजय बालियान ने कई बाइक चालकों के चालान भी काटे और बिना मास्क के घूमते मिले लोगों के चालान काटे गए। जब इंस्पेक्टर मीरापुर एचएन सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बाइकों पर तीन को बैठाकर बिना मास्क न चलने वाले खुराफातियों की अब खैर नहीं है, ये अभियान चलता रहेगा। मुजफ्फरनगर के मीरापुर के गांव संबलहेड़ा निवासी 10 वर्षीय बच्ची ने लंदन में आयोजित वॉइस किड्स यू के कार्यक्रम में गांव के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। आध्या ने अंग्रेजी गानों को भारतीय हिंदी गानों के साथ मिक्स कर अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया और विदेश में अपना लोहा मनवाया। अपनी मधुर आवाज से आध्या ने निर्णायक मंडल के साथ साथ लंदन वासियों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। आध्या की उपलब्धि पर गाँव में रह रहे परिजनों व ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गयी। मीरापुर क्षेत्र के गाँव संबलहेड़ा के मूल निवासी गौरव राजवंशी परिवार सहित कई वर्षों से लंदन में रह रहे हैं। गौरव राजवंशी की 10 वर्षीय बच्ची आध्या अद्भुत प्रतिभा से धनी है। संगीत की दुनिया के लिए प्रतिभाओं को तलाशने के लिए हाल ही में लंदन में वॉइस किड्स यूके कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गौरव राजवंशी की पुत्री आध्या ने भी प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में यूके के सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग किया था, किंतु आध्या ने अपनी मधुर आवाज से कार्यक्रम में समा बांध दिया। आध्या ने अंग्रेजी गानों का भारतीय हिंदी गानों के साथ मिश्रण कर अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हुए कार्यक्रम के निर्णायक मंडल के साथ साथ दर्शकों के अलावा पूरे लंदन वासियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। नन्ही आध्या की मधुर सुरीली आवाज पर कार्यक्रम में मौजूद लोग उठकर नाचने लगे। मुजफ्फरनगर के मियापुर में दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर गांव कैथोड़ा स्थित है। मार्ग पर ही गांव कैथोड़ा के समीप स्थित एक पीर के समीप सड़क किनारे एक काफी पुराना यूकेलिप्टिस का पेड़ खड़ा हुआ है। कुछ दिनों पूर्व आंधी तूफान आने के कारण पेड़ राजमार्ग की ओर झुक गया था, जो कभी भी सड़क पर गिर सकता था और कोई भी सड़क दुर्घटना हो सकती थी। रविवार के सुबह कुछ ग्रामीणों ने इस मामले की जानकारी कैथोड़ा ग्राम प्रधान हाजी महबूब को दी। ग्राम प्रधान पति ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी वन विभाग रेंजर मनोज कुमार बलोदी को दी। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सड़क दुर्घटना की आशंका के चलते पेड़ को सड़क से हटाकर वन विभाग के कार्यालय में जमा कराया। मुजफ्फरनगर के मियापुर में कैथोड़ा प्रधानपति हाजी महबूब ने पूरे गांव में मच्छरों से निजात दिलाने के लिए दवाई का छिड़काव कराया। कैथोड़ा प्रधानपति हाजी महबूब आलम ने बताया कि जहां एक तरफ कोरोना वायरस हम सब लोगों के लिए एक चुनौती बना हुआ है, वहीं मच्छरों से भी डेंगू फैलने की संभावना बनी रहती है। इसे देखते हुए कैथोड़ा में विभिन्न मोहल्लों और क्षेत्र में मच्छरों की दवाई का छिड़काव कराया गया। हाजी महबूब आलम के इस कार्य की ग्रामीणों ने खुले दिल से प्रशंसा की।
बुंदेलखंड क्षेत्र की पवित्र भूमि तांडव तपोभूमि की मान्यता बुंदेलखंड के समस्त देवस्थानों में से एक है। जनपद ललितपुर के तहसील मंडावरा से 25 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा के नजदीक घने जंगलों के बीच स्थित पांडव तपोभूमि पूर्व काल से अपनी पवित्रता के लिए बुंदेलखंड में विख्यात है, जहाँ द्वापर युग में पांडवों ने अपनी माता कुंती और पांचाली द्रौपदी के साथ अज्ञातवास के समय तपस्या कर व्यतीत किया था, जिसके प्रमाण वहाँ बनी 7 पिंडियां हैं, जो कि 5 पांडवों और माता कुंती और पांचाली द्रौपदी की बताई जाती है। मान्यता है कि यहाँ जो श्रद्धालु पांडव तपोभूमि और पाताललोक हनुमान जी मंदिर के दर्शन कर जो मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूरी होती हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र होने से यहाँ किसानों का तांता लगा रहता है। बारिश न होने से फसल सूखने की चिंता के कारण किसान पांडवन ट्रैक्टरों से काफी तादाद में आते रहते हैं। साथ ही बुंदेलखंड में हर मौसम में अलग अलग संगीत नृत्य होते रहते हैं। ऐसे ही सावन माह का बुंदेलखंड का प्रसिद्ध सेरा नृत्य गायन कर रहे पास के गदोरा ग्राम के लोगों से भी मुलाकात की गई और वहाँ पर परिवार के साथ पूजा अर्चना कर बाटियां बनाते खाते हैं और जल्द बारिश होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहाँ पहाड़ियों के बीचों बीच बनी जलालो जिनका जल हजारों वर्षों से कभी नहीं सूखा है। साथ ही यहाँ का ऐसी मान्यता है कि बुंदेलखंड के इस पवित्र क्षेत्र पांडव भूमि न तो कभी सूखा पड़ती है और न ही भूखमरी आ सकती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसान यहाँ से जल भर कर ले जाते हैं और अपने खेतों में डालते हैं, जिससे उनका मानना है कि यहाँ पर कोई रोग दोग नहीं होगा। इतने पांडव ने अज्ञातवास किया है, ये घनघोर जंगल है और यहाँ एक भी नीचे जलाशय है। जो ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ जो जल है, ये जल आम के पेड़ के नीचे से निकलता है। इस जल में इतनी विशेषता है कि ये जल यहाँ से जाता है तो किसान जो ले जाते हैं वो अपने खेत में डालते हैं। इससे फसल में कीटनाशक नहीं लगते। जो खड़े हैं इसको पांडवन वन के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास के समय पे अपना जो उनका अज्ञातवास था उसको पूर्ण किया हुआ है। और यहाँ पे जो एक पवित्र मंदिर है, ये बजरंगबली का मंदिर है। एसपी शामली के निर्देश पर पुलिस ने अवैध पशु पैठ पर कार्रवाई की है, जहां पर 11 पशु व्यापारी को पकड़ लिया गया। लॉकडाउन का उल्लंघन कर सांठगांठ से चलाई जा रही अवैध पशु पैठ में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती मिली। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अवैध पशु पैठ पर छापेमारी के बाद हरकत में आई कैराना पुलिस ने सीओ कैराना के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से संचालित पशु पैठ से आधा दर्जन पशु व्यापारी को हिरासत में ले लिया। शनिवार की दोपहर पुलिस अधीक्षक शामली विनीत जायसवाल कैराना होते हुए कांधला जा रहे थे। जैसे ही वह कैराना कांधला मुख्य मार्ग पर स्थित मीम एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड के सामने पहुंचे तो यहां अवैध पशु पैठ का संचालन होता मिला। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित थी, जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही थी। पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध पशु पैठ पर छापेमारी की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनंद फानन में पुलिस उपाधीक्षक कैराना प्रदीप सिंह और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह धामा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 पशु व्यापारियों को हिरासत में ले लिया। साथ ही साथ मौके पर जमा भीड़ को पुलिस ने फटकार लगाकर भगा दिया। बताते चले कि एक सप्ताह पूर्व भी पुलिस ने अवैध पशु पैठ पर छापेमारी करके मौके से 2 दर्जन पशु व्यापारी को हिरासत में लिया था, जिनके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया था। ये अवैध पशु पैठ लगाते थे, मीट प्लांट के लोगों को ये अपना जानवर बेचते थे और अवैध पशु पैठ कई बार अपना इसमें कार्रवाई की गई थी। अभी 26 लोगों को 151 में जेल भेजा गया था। उसके बाद भी ये नहीं मानते थे। 3 बार 4 बार पुलिस आकर लाठीचार्ज करती थी, इनको भगाती थी। आज इसमें से 10 लोगों को गिरफ्तार करके 151 में थाने से अपना हमारे न्यायालय में भेजे जा रहे हैं, जहाँ इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा कई जगह यहाँ पे अतिक्रमण किए गए थे, शेड बनाए गए थे, जहाँ ये जानवरों को बांधते थे, खुद बैठते थे। ये सारा अतिक्रमण हटवाया गया है, ध्वस्त कराया गया है और इनके पशुओं को 14 पशुओं को इनको मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सौंप दिया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।